राजस्थान के इतिहास के पन्नों में कई प्रेम कहानियों का वर्णन मिलता है। आज मैं आपको उनमें से एक कहानी सुनाऊंगा, मूमल की। ऐसी कहानी जो आप भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। ये कहानी राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत में प्रसिद्ध है और वर्णित है। पूरे भारत में इस कहानी को सभी लोग जानते हैं। आप इस वीडियो में आखिरी तक इस सच्ची कहानी में मेरे साथ बने रहिएगा। ये वो सच्ची कहानी है जो आपके शरीर के रोम रोम खड़े कर देगी। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान से ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस जगह का नाम जरूर लिखें जिस जगह से आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये सच्ची घटना है, सच्ची प्रेम कहानी है। इसे पूरी देखिएगा अंत तक और महसूस करिएगा। आपको पता चलेगा कि प्रेम कहानियों में भी कितना दुख होता है, प्रेम कहानियां भी कितनी दुख भरी हो सकती है। आइए प्रारंभ करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में अमरकोट में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। वहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था महेंद्र, जो बहुत ही पराक्रमी राजा होने के साथ साथ दिखने में भी बहुत सुंदर थे और उनका दूर दूर तक नाम था, जिसके चेहरे पर सुंदरता का एक अलग ही तेज था। और इसी सुंदरता ने शायद इस वैज्ञानिकों को जन्म दिया जो इतनी दुखदायी कहानी इतने बड़े लिखने पर इतिहासकारों के हाथ में लग गई। दरअसल दोस्तों, एक दिन महेंद्र अपने बहनोई हमीर, जो गुजरात का शासक था, उसके साथ शिकार पर गए। लेकिन आज महेंद्र ने धन रखा था जो आज खरगोश का शिकार करेंगे, और वह शिकार की तलाश में अपने बहनोई के साथ दूर तक निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें आज किसी भी हालत में खरगोश का शिकार करना था। लेकिन उन्हें खरगोश कहीं नहीं मिलता है और महेंद्र ने ठान लिया था कि इस बार वो खरगोश की तलाश में करके रहेंगे। लेकिन खरगोश उन्हें अभी भी नहीं मिला था। खरगोश की तलाश करते करते वो बहुत दूर निकल जाते हैं और राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक महेंद्र के बहनोई हमीर की नज़र एक खरगोश पर पड़ती है। महेंद्र जैसे ही उस खरगोश का शिकार करने वाला होता है, अचानक से खरगोश भागने लगता है और तेज तेज आगे की तरफ निकल जाता है। महेंद्र और अमीर, जो उनके बहनोई थे, उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते वह राजस्थान के जैसलमेर के पास नदी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर वह खरगोश घाघ नदी में कूद जाता है और शिकार उन दोनों के हाथ से निकल जाता है। अब महेंद्र और हमीद उस नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अंधेरा होने का इंतजार करते हैं। महेंद्र हमीद से कहते हैं कि वो अपने क्षेत्र से बहुत दूर निकल आए हैं और अब रात भी होने लगी है। हमें लगता है कि रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी, क्योंकि हमें सुबह होते ही उस खरगोश का शिकार करना है। कोई ठहरने की जगह ढूंढने लगते हैं। अचानक उन्हें नदी की दूसरी तरफ उन्हें एक खूबसूरत महल दिखाई देता है। अब वो दोनों नदी पार करके उस महल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चला कि महल किसी और का नहीं बल्कि एक राजकुमारी मूमल का है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। दूर दूर तक लोग उनकी खूबसूरती की प्रशंसा करते थे, क्योंकि राजकुमारी मूमल बहुत सुंदर थी और वो देखने में भी एक राजकुमारी की तरह लगती थी। उन्होंने देखा कि पूरा महल फूलों से सजा पड़ा है, आसपास पहरेदार थे, चारों तरफ रौनक थी। महेंद्र के सेवकों को अपना परिचय देते हैं और वो बताते हैं कि हम अमरकोट के राजकुमार हैं और ये गुजरात के शासक हमीर जजेडा हैं, मेरे बहनोई हैं। हम लोग एक खरगोश का शिकार कर रहे थे। शिकार करते करते हम लोग बहुत दूर निकल आए और अंधेरा हो गया है। हमारे पास कोई रुकने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम आपके महल में आ गए और हम यहाँ थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं। तब संतरी उनको अंदर ले जाते हैं, खान पान खिलाते हैं और उनके आराम की व्यवस्था करते हैं। और उन्हें मालूम पड़ता है कि राजकुमारी का संदेश उनके पास पहुँचता है और कहता है कि राजकुमारी मूमल आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। तो राजकुमार महेंद्र अपने बहनोई हमीर से कहते हैं कि आप बड़े हो तो राजकुमारी से मिलने पहले आप जाइए, उसके बाद में मिलने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। वह जो उनके बहनोई होते हैं वो मूमल से मिलने के लिए उसकी रूम की ओर जाते हैं, उनके कक्ष की ओर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ की गलियों में प्रवेश करते हैं तो हमीर को कक्षा का रास्ता बड़ा ही विचित्र लगता है। अब हमीर जैसे ही कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनके रास्ते में एक शेर बैठा हुआ है और एक मगरमच्छ बैठा हुआ है और खतरनाक जानवर थे। देखते ही हमीर वापस लौट आते हैं और आके महेंद्र को बताते हैं कि कैसी विचित्र महिला है
जिसने अपने पहरेदार के रूप में 2 खतरनाक जानवरों को रख रखा है। महेंद्र पूछते हैं कि कौन खतरनाक जानवर? तो उनके बहनोई अमीर बताते हैं कि वहाँ पर पहरेदारी के रूप में एक शेर बैठा है और एक मगरमच्छ बैठा है। मुझे तो लगता है कि वो मुझे खा जाएंगे। यह सुनते ही महेंद्र कहता है कि मैं जाऊंगा और उस राजकुमारी से मिलूंगा। अपनी सुरक्षा के लिए खतरनाक जानवरों पर रखा हुआ है। और इतना कह के महेंद्र अपने हाथ में तलवार लेते हैं और राजकुमारी मूमल के कक्ष की तरफ बढ़ने लगते हैं। और आगे वो जैसे ही पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि उन्हें शेर दिखाई देता है। वे अपनी तलवार से उस शेर की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं और महेंद्र को पता चला कि अब असली नहीं बल्कि मूमल के देखने के लिए असली प्रतीत होता है। और वह मूमल के कक्ष में पहुंच जाते हैं। तो वहां जैसे ही वे कक्ष में प्रवेश करते हैं तो उनके सामने मगरमच्छ पर नजर पड़ती है। महेंद्र जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मूमल दिखाई देती है और मूमल को देखते ही रह जाते हैं। मूमल की आंखें हिरनी जैसी थी, देखने में बहुत ही सुंदर थी और ऐसा लग रहा था कि पूर्णिमा की रात में पूरा चंद्रमा निकल आया है। महेंद्र की प्रतीक्षा उसके सामने खड़ी थी। यह कन्या को साधारण कन्या नहीं थी बल्कि राजकुमारी थी मूमल, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और सभी लोग उसकी सुंदरता को जानते थे। लेकिन इस कहानी में महेंद्र के साथ जो होता है अब वो आपको सुनने को मिलेगा। आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, साथ साथ आपकी रूह भी कांप जाएगी। इसके बाद उस कक्ष में महेंद्र की नजरें मूमल पर पड़ती हैं और वो देखकर अभिभूत हो जाता है। मूमल इतनी आश्चर्यचकित थी, इतनी सुंदर थी कि महेंद्र उसे देखते ही रह जाते हैं और उसकी सुंदरता से घायल हो जाते हैं। और इधर इनके मुंह से भी इस तरह की सुंदरता की प्रशंसा निकलने लगती है और मूमल से आकर्षित हो जाते हैं। पहले ही मुलाकात में दोनों का आपस में प्रेम हो जाता है। अब इसके बाद मूमल और महेंद्र बात करने लगते हैं। मूमल महेंद्र को इतना बताती हैं जितना उन्हें पता होता है कि मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और महेंद्र बता